साथियों, जब एक छोटे से पंचायत चुनाव में कोई आपका सगा नहीं हो सकता, तो जियोपॉलिटिक्स में आप किसी को अपना सगा कैसे मान सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया एक लालच अंततः उसी पर समाप्त हो रहा है जो उनके लिए एक परिणति ने तय करा था। अर्थात ये बात पहले से तय थी कि उनको जो है बाद में धोखा मिलेगा। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर आप जानते हैं, वो बड़ा अच्छे से आपको पता होगा कि धोखेबाज तो वो शुरू से थे। बात ये भी होती है कि क्या अमेरिका ऐसा पहली बार कर रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा जी नहीं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वियतनाम युद्ध की बात हो, उसी के साथ साथ ताइवान के संरक्षण की बात हो, अफगानिस्तान के संरक्षण की बात हो और अब यूक्रेन के संरक्षण की बात हो, तो अमेरिका जैसे देश हमेशा ऐसे राष्ट्रों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर इनकी जो है पैनी नजर गड़ी हुई रहती है, ताकि एक तरफ तो हम आपको बोले कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम आपको वेपन्स दे रहे हैं, आप लड़ो जिससे आपको लड़ना हो, हम अपना भरोसा आपको देते हैं। अब जब ये बात आती है निकलकर कि क्या हम इनसे वाकई में निरंतर लड़ते रहें, देखिए लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है, ना होगा, इस बात को समझना। पर चूंकि जो लोग इस लालचवश इस लड़ाई में जो है कूद पड़ते हैं, वे अंततः एक परिणाम को प्राप्त होते हैं जो नुकसानदेह हमेशा के लिए सबके लिए हुआ है, न केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए। अब बात आती है कि वियतनाम युद्ध के चलते एक बार अमेरिका ने भारत को भी जो है PL480 प्रोग्राम को रोक दिया था, जिसके माध्यम से हम भारत में गेहूं का इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, और इसी आधार पर हमने आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति को लाया था बच्चों। अब इन बिंदुओं को जब आप समझेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर शायद निकल सकते हैं अपने आप को कि बेसिकली हमें आत्मनिर्भर तो होना पड़ेगा, या आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। पर इसी के साथ इन बिंदुओं को भी आपको समझना होगा कि जियोपॉलिटिक्स में कोई आपका सगा नहीं है, इसलिए चाहे वह रक्षा की बात हो, चाहे खाद्यान्न उत्पादन की बात हो, आपको आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। वहीं पर मैंने आपको अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में यह बिंदु भी समझाया था कि ये विकसित राष्ट्र चूंकि अपने संसाधनों का यथोचित दोहन कर चुके होते हैं, इसलिए ये अन्य राष्ट्रों पर जो है निर्भर करते हैं ताकि अपने विकास की गति को बनाए रख सकें। तो आप इन बिंदुओं को समझते हुए ये निष्कर्ष निकालिएगा कि क्या वाकई में ये जायज था कि नहीं था। नाटो का जिस प्रकार से लालच दिया गया था यूक्रेन को, उस आधार पर यूक्रेन को अब मुंह की खानी पड़ गई और अब बेचारे जेलेंस्की शांत मन से सोच रहे होंगे कि मैंने एक गलती कर दी।